गुड मॉर्निंग। मैं पूनम निगम प्रतिभा विद्यालय महिला कॉलोनी की अध्यापिका आज आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अगर आपका कंप्यूटर की वजह से कभी भी कुछ भी नुकसान किया जाता है तो उसको हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग सबसे ज़्यादा आजकल व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप के इस्तेमाल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि जब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल फ़ोटो, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह को ओनली फॉर कॉन्टैक्ट्स में शामिल कर लें और व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का पालन करें। हमेशा व्हाट्सएप यूज़ करते टाइम अपने पर्सनल सिम का ही इस्तेमाल करें। कोई भी अगर आपके पास OTP आता है तो आप उससे शेयर ना करें। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को डीएक्टिवेट करना है और कोई भी मैसेज या वीडियो अगर आपके फ़ोन पर आता है किसी भी अननोन नंबर से तो उसे ना ही आपको किसी से शेयर करना है, ना ही उसे फॉरवर्ड करना है, ना ही उस चीज़ को पालन करना है। और आप अपने कोई भी पर्सनल थिंग्स, कोई भी आपका पर्सनल चीज़, कोई भी सामान, कोई भी नंबर, ATM का कोई भी नंबर आपको व्हाट्सएप पर शेयर नहीं करना है। आप उसके बाद हम आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गूगल का। गूगल, हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो हम सबसे पहले गूगल में सर्च करने की कोशिश करते हैं। उसी चीज़ का फ़ायदा हम उठाकर फ्रॉड्स यानी कि अपराधी आपके साथ नुकसान कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। जैसे कि अगर जैसे हम कुछ भी चीज़ें हमें नहीं मिलती है तो हम व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं और वो फॉरवर्ड होती होती आगे चली जाती हैं। उसी तरह से गूगल में भी हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। जो अपराधी और वेबसाइट बनाते हैं और उसके बाद उन वेबसाइट पर अपना नंबर डाल देते हैं और जब हम उसे सर्च करते हैं तो हमें वो नंबर मिलता है और वो नंबर जब हम मिलाते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है ATM। हम आजकल ATM का इस्तेमाल बहुत करते हैं तो ATM का इस्तेमाल करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि ATM में हमारे साथ फ्रॉड किस किस तरह से किया जा सकता है। जब हम ATM में अपने कार्ड को यूज़ करने के लिए कैश को निकालते हैं तो वहाँ पर हमारा ATM जो कार्ड है वो ATM कार्ड रीडर एक मशीन होती है, वहाँ पर अगर वो फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ। हमें अगर ATM का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसी जगह का ATM का सकता है। जब हम ATM में अपने कार्ड को यूज़ करने के लिए कैश को निकालते हैं तो वहाँ पर हमारा ATM जो कार्ड है वो ATM कार्ड रीडर एक मशीन होती है, वहाँ पर अगर वो फ्रॉड हो सकता है हमारे साथ। हमें अगर ATM का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसी जगह का ATM मशीन यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर गार्ड हो, ताकि अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पर गार्ड को बता सकें। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपके कैश आप निकालते हो और कैश नहीं आता है और आपके फ़ोन पर डिडक्शन का, बैंक से पैसे कटने का मैसेज आ जाता है तो आप उस चीज़ का कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करनी है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए, ATM कार्ड नंबर होना चाहिए। जिस नंबर से आपके साथ फ्रॉड किया गया है, जिस ATM से आपके साथ फ्रॉड किया गया है वो पता होना चाहिए और आपके पास स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए कि आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं और लेकिन कैश नहीं आया है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ATM कार्ड से मशीन से पैसे निकाल रहे हैं तो आपको पैसे मशीन के अंदर गिनने हैं, बाहर आकर नहीं। धन्यवाद।